औरत जिसको पैदा करती है, एक मर्द को पैदा करती है और वो पूरा है, वो कहता है कि मैं पूरा हूँ, औरत आदि है, ठीक है। तो जालिब साहब, मैं यहाँ पे आई हूँ इसलिए कि जालिब साहब ने आज के दिन ही इस अपना जो औरत की आधी गवाही मानी गई थी, तो इस पे औरतें निकली थी, बहुत बड़ी बड़ी औरतें थी इसमें शामिल। आसमा जहांगीर साहिबा थी, आबिदा हसन मिंटो साहब की वाइफ थी, बुशरा एतजाज़ थी, एतजाज़ हसन साहब की वाइफ थी, वैफ की में से बहुत सारी औरतें थी इस पे वो एहतजाज कर रही थी माल रोड के ऊपर। तो जालिब साहब म्यू हॉस्पिटल में दाखिल थे, बीमार थे। आसमा जहांगीर साहिबा को कमी महसूस हुई बहुत ज़्यादा जालिब साहब की, तो जालिब साहब को लेने के लिए वो म्यू हॉस्पिटल पहुंची। तो जब वहाँ पे पहुंचे तो जालिब साहब को बताया कि जालिब साहब औरतों के हकूक़, औरतों की आधी गवाही मानी गई है, ऑर्डर हो गया इसके ऊपर, तो आप औरतें निकल आई हैं बाहर माल रोड के ऊपर, तो आप हमारे साथ चलें। तो मैम वो इतने बहादुर आदमी थे, आपके एक भाई थे, 12 साल की उम्र में उनकी गालबन डेथ हो गई थी। हाँ जी, डेथ तो की ताहिर अब्बास। उनके तीसरे दिन, उनकी डेथ के तीसरे दिन पुलिस हबीब जालिब साहब को उठा के लेकर गई थी। हाँ जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। क्या इस दौर में ख़वातीन की जो तहरीक है उसको लीड करने के लिए ऐसा बहादुर आदमी नहीं रहा? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा बहादुर आदमी नहीं है, ना नज़र आता है, ना ही जालिब पैदा हो सकता है दोबारा, क्योंकि जालिब एक ही थे। और उन जैसा मुझे आज तक 32-33 साल हो गए, मुझे तो उन जैसा मतलब बहादुर लीडर नज़र नहीं आया, बहादुर शायर नज़र नहीं आया। और आज के दौर में मैं आपको वही बात बता रही हूँ कि जालिब साहब हॉस्पिटल से बीमारी की हालत में गए, ख़वातीन को जब देखा कि ख़वातीन अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रही हैं, बोल रही हैं, बात कर रही हैं और वो नारे लगा रही हैं, और जालिब साहब उनको देख के बहुत खुश हुए। और जालिब साहब ने उस जलसे को लीड करते हुए ख़वातीन के साथ, आसमा जहांगीर के साथ लाठियाँ खाईं, मारें खाईं, उनकी पसलियाँ टूट गई, उनका जो सर था वो खून निकलने लग गया। और फिर जालिब साहब ने उस पर ये कहा था, बड़े बड़े से जालिब साहब गिरे सड़क के बीच, लाठी खाई, गोली खाई, लाठी खाई, गाली खाई, गाली खाई, गिरे सड़क के बीच। अच्छा मैम, क्या इस्तेसाल ख़वातीन का जो हो रहा है, कहा जाता है कि जी जो फंडामेंटलिस्ट हैं, जो बुनियाद परस्त हैं, उनकी तरफ से ही हो रहा है, लेकिन हमने देखा है जो सो कॉल मॉडर्न लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इस्लामाबाद में आपको याद होगा एक वाक़या हुआ था, एक बंदे ने अपनी गर्लफ्रेंड का गला काट दिया था, देखने में बहुत बड़ा घराना था, इस्लामाबाद के रिहायशी थे। तो क्या हमारे यहाँ जो सो कॉल पढ़े लिखे और मॉडर्न लोग हैं वो भी ख़वातीन को वो कदर मंजिलत नहीं दे रहे हैं? औरत को मैंने तो ये देखा कि औरत को जला दिया जाता है, औरत को यूज़ करने के लिए बस औरत शादी कर लेती हैं, ना उसको हक़ देते हैं, ना हकूक़ देते हैं, और उसको मतलब यही हर जगह पे देखती हूँ, ख़बरों में देखती हूँ, टीवी में देखती हूँ, मतलब सुनने में भी आता है कि औरत को आग लगा के जला दिया गया है, मारा गया। और अपना मैं तो ये देख रही हूँ, औरत को हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, बड़े बड़े चैनल्स हैं, वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि ख़वातीन के हुकूक़ की जो मूवमेंट चलती है उसको अपने चैनल्स पे जगह दें, ताकि इसका असर जो हो, जो वो चैनल्स कर लेते हैं जब उन्होंने जो करना होता है, क्या वो इस मूवमेंट को जगह दे रहे हैं? नहीं सर, वो नहीं दे रहे। और जो प्रिंट है हमारा, जो अखबारात हैं, मैंने कहीं भी नहीं देखा, अखबारात में भी नहीं देखा। और एक और अफसोस की बात है कि आज का शायर की भी इस पर तवज्जो नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं। तो आप क्या समझती हैं जो ख़वातीन का इस्तेसाल है, मॉडर्न और फंडामेंटलिस्ट अपनी जगह, बाकी जो हमारे रिश्ते होते हैं उसमें भाई करते हैं, बाप करते हैं, या शौहर करते हैं ज़्यादा? भाई ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मैं आपके सामने मिसाल खड़ी हूँ। जालिब साहब को आज 32-33 साल हो गए हैं। मेरे भाई जो हैं वो जालिब साहब के जाने के बाद अपनी बीवियों को प्यारे हो गए। जालिब साहब अल्लाह को प्यारे हो के भाई जो थे दो, एक यूबीएल में कैशियर है और एक जो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं अब। तो मुझे मारा, लाठियाँ, डंडे, बड़ा मारा। लेकिन भाइयों ने, भतीजों ने। किस वजह से? कि जालिब साहब के नाम को लेके क्यों चल रही, बाहर क्यों निकल रही हो, अपना हक ना कहीं इनको मिल जाए, कहीं मैं अपना हक ना ले लूँ, या मैं अपने हक के लिए खड़ी ना हो जाऊँ। मैंने अपनी बहनों को पाला, मैंने ड्राइविंग सिखाई, मैंने PCO 3-4 साल चलाया। जालिब साहब की बेटी, इतना बड़ा नाम है मेरे साथ। मैं आज भी इन ड्राइव चला रही हूँ, अपने घर को इज्जत के साथ, अपने बाप की इज़्ज़त को बरकरार रखते हुए अपने बाप के नाम को भी लेके चल रही हूँ और अपने घर को भी लेके चल रही हूँ। अपनी बहनों की शादियाँ मैंने की, भाइयों का हक बनता है बहनों की शादियाँ करने,
लेकिन नहीं, वो शादियाँ करके अपनी बीवियों को और अपने बच्चों को लेके बैठे हुए हैं। मेरी तरफ देखें, मैं इतनी बड़ी औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, ख़वातीन के लिए मैं इतनी बड़ी मिसाल हूँ कि आज भी मैं इन ड्राइव चला रही हूँ और मैं घर को चला रही हूँ। मैं जालिब साहब के नाम को लेकर चल रही हूँ। मैंने मार खाई है, मेरी बाजू, ये देखिए मेरी बाजू टूटी, ये मार खा के मेरी बाजू टूटी, मेरा पूरे जिस्म पे निशान है। मेरे भाइयों ने मारा, मेरे भतीजों ने मुझे मारा कि जालिब साहब के हक के लिए निकले ना, क्योंकि जालिब साहब एक ब्रांड है। जालिब साहब के नाम को इन्होंने मिसयूज़ किया है, जालिब साहब के नाम को इन्होंने बेचा। आप जब पुलिस में गई तो पुलिस ने सपोर्ट किया आपको? हाँ, एक दफ़ा सपोर्ट किया था जब बड़े भाई के बेटे ने मुझे मारा, बहुत मारा। मेरी गाड़ी के शीशे, ड्राइविंग सिखाते हुए मेरी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, बेलचों से मुझे मारा, बेलचों से। उसके ऊपर FIR हुई थाना हंजरवाल में। मैम, आज जिस सूबे की वज़ीर आला एक खातून है, अगर वो यहाँ आ जाती, उनकी प्रेजेंस एक बहुत ज़्यादा पुर असर नहीं बना देती इस तहरीक को? चले उनको छोड़े, क्या हमारे यहाँ सियासी पार्टियों का एजेंडा यही है कि इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करना? वो सिर्फ अपनी सीटों पे बैठी हैं, वो अपना सिर्फ, उन्हें यहाँ पे आके क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। वो अपने काम कर रही हैं, अपनी सीटों पे बैठी हैं, अपनी कुर्सियाँ लेके बैठी हुई हैं, अपनी मस्तियों में बैठी हुई हैं बस। वो PTI तो सवाल का शिकार है, उनकी कोई खातून रहनुमा आ जाती। भाई मैं ये कह रही हूँ कि ना PTI से, ना नून से, ना किसी से, कहीं से भी वो अपने